आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोरेगांव में श्री महासर माता ट्रस्ट का चतुर्थ सांस्कृतिक महोत्सव धूमधाम से संपन्न। मुंबई गोरेगांव पश्चिम स्थित श्री नारायण बैंक्वेट हॉल में 28 फरवरी को श्री महासर माता ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा चतुर्थ सांस्कृतिक महोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भजन कीर्तन से हुई, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक योगेश जुनेजा, अवधेश गोस्वामी और अनुजा जोशी दीक्षित ने अपनी मधुर आवाज से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके भजनों ने ऐसा समा बांधा कि पूरा हॉल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर झूमने और गाने लगे। भजन संध्या के पश्चात सभी उपस्थित भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुरेश खेड़िया ने बताया कि इस महोत्सव में बड़ी संख्या में वह प्रवासी भक्त शामिल होते हैं जो मुंबई में रहते हैं और जिनकी कुलदेवी श्री महासर माता है। उन्होंने जानकारी दिया कि कुलदेवी श्री महासर माता का पावन मंदिर हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी के पास महासर गाँव में स्थित है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ट्रस्ट के संस्थापक एवं सचिव देवेंद्र शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी और तब से हर वर्ष वार्षिक महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कुछ वर्षों का अंतराल जरूर आया, लेकिन इसके बाद फिर से आयोजन नियमित रूप से शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट पिछले 8 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा है। बता दें कि इस ट्रस्ट द्वारा गरीब और असहाय छात्राओं की फीस भरने, फुटपाथ पर ठंड से परेशान लोगों को कंबल वितरण करने, स्कूलों के कमरों की मरम्मत कराने, केरल में आई बाढ़ के दौरान राज्य सरकार को अनुदान राशि देकर सहयोग करने, वृद्ध आश्रमों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने, समय समय पर मेडिकल कैंप आयोजित कर मुफ्त दवाइयाँ और चश्मा वितरण करने तथा अकेले रह रहे वृद्धों के घर भोजन पहुँचाने जैसे कई कार्य किए जाते रहे हैं। इस सांस्कृतिक महोत्सव में संजय अग्रवाल, निर्मल अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, डॉक्टर महावीर यादव, मदन लाल शर्मा, रूपकला यादव, मोहित शर्मा, रुद्र शर्मा, सुनील शर्मा, श्रवण अग्रवाल और संदीप यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हरियाणा की धरती पर जो आप सुप्रसिद्ध माता जी हैं, जो कि कुलदेवी भी बोली जाती है, महाश्री महासर माता जी हैं, जो कि उनके द्वारा ट्रस्ट भी बनाया गया। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। आज लगभग 4 बरस से यहाँ की देखिए ये ट्रस्ट के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी अर्जी लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखो सुप्रसिद्ध गायक भी हमारे माँ बहन बेटियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे आए। तो इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कब से कार्यक्रम। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ट्रस्ट के आप प्रमुख हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया? सर, बस महासर माता का आशीर्वाद हम सब भक्तों पे बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। और ये 2019 से हमारा कार्यक्रम चालू है। मगर सर अभी ये निरंतर चालू रहेगा कि माई की कृपा है, जैसे माई की कृपा है। बीच में जैसे कोविड की वजह से नहीं हो पाया, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जहाँ तक है भक्त लोग हैं तो सब तन मन धन से काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? सर, सुरेश खेड़िया। खड़ी साहब, इस तरह से ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन क्या देखा कि पूरा माता जी की तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच माता जी यहाँ पे विराजमान हो गई। और जिस तरह से प्रतिबिंब एकदम एक अलौकिक हुआ, एक बहुत बड़ी ताजुब मैंने अपनी 42-43 वर्ष की पत्रकारिता में मैं पहली बार अलौकिक ऐसा एक बैक ऐसा माता जी जो भी एक बार मासर माता के धाम चला जाता है वो वहाँ का होके आ जाता है। मगर ये जितना ये भव्य सब उनकी कृपा है, हमारे कुछ नहीं है, हम तो निमित्त मात्र हैं। मगर मार्गदर्शन तो आप करते हैं ना सर? नहीं, मार्गदर्शन माता ही प्रेरणा दे रही है। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह से माता जी का ये कार्यक्रम? नहीं, आप ठीक है ना, बोलिए आप सर। नहीं बोलूँगा आप। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी आपको लोग बहुत जवाबदारी दे, क्या कुछ कहेंगे? जय माता दी। सब माता की कृपा है, यही कहेंगे हम। माता ऐसा ही आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। मगर जिस तरह से ये हमारी माँ बहन बेटी जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर डांस कर रही हो, खुशी का इजहार करने, कैसा लग रहा है आपको? बस माता के दरबार में जो हो रहा है वो माता की इच्छा से हो रहा है और इसी तरह खुशियाँ बरसाती रहे माता, यही हमारी इच्छा है। हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? बस इसी तरह माँ का गुणगान करते रहेंगे हम और उनका आशीर्वाद पाते रहेंगे। ठीक। सर, क्या कहेंगे किस तरह से माहौल कैसा लग रहा है? ये तो बोल सकते हैं ना सर? सर, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माता के प्रति आस्था तो रखते हैं मगर बोलने में कुछ करते हैं, माइक पे नहीं बोलना चाहते हैं। मैं अब जो कार्यक्रम के जिसमें मुझे आमंत्रित किया है, ऐसे मैं शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, ये सब बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारा भी सौभाग्य कि माता के साक्षात दर्शन करने को मिला। हमारी माँ बहन बेटियाँ इस पर बैठे हैं, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायक भी बैठे हैं। आज मेरा भी सौभाग्य है कि इसमें मैं अटेंड करने का मौका मिला। शर्मा
साहब क्या कहेंगे, किस तरह से ये भव्य कार्यक्रम में किसकी भूमिका है साहब? इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा भक्त जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी भूमिका है, और कि जितने भी भक्त यहाँ बैठे सबकी भूमिका है। इनके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे श्री महासर माता ट्रस्ट की जो स्थापना है वो 2017 में हुई थी, और ये हमारा 8वां साल है। और इसमें हम लोग 8 साल से हम लोग निरंतर है ना समाज सेवा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। और इस अभी परसों भी एक लड़के की फ़ीस भरी हुई है, उसका वहाँ पे है उधर, तो उसका न्यूज़ आपने शायद दिया भी था। तो घूम फिर के आपको यही बात बोलना है कि आपने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे आके एकदम साक्षात माता का मैंने वो किया है, आप एक बार महाराष्ट्र चले जाओगे तो मुझे लगता है कि आप वहाँ से वापस ही नहीं आ पाओगे। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो महाराष्ट्रीयन है और वहाँ पे गए थे, वो हर साल जाते हैं मेरे साथ में। तो आप एक बार मासर धाम अटेली मंडी के में, हरियाणा में, महेंद्रगढ़ जिला में है, आप एक बार वहाँ जाना तो आप बोलोगे कि साक्षात मुझे यहाँ पे माता ही मेरे को दर्शन दे दी यहाँ पे। मगर शर्मा साहब, जिस तरह से ट्रस्ट का कितनी बड़ी की संख्या है, ट्रस्ट आपका क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त इसमें बताइए। देखिए, ट्रस्ट जो है ना, सबसे पहले तो हम लोग है ना पढ़ाई शिक्षा में जो है ना वो योगदान देते हैं। जो असहाय गरीब बच्चे हैं या जिनके माँ बाप नहीं है या जो लावारिस हैं, तो उनकी स्कूल की फ़ीस हम लोग एडॉप्ट करते हैं हर साल। और जो फुटपाथ पे जो गरीब सोए रहते हैं ठंडी में, जिनके पास कंबल नहीं होते, उनको कंबल उड़ाते हैं। जो वृद्ध आश्रम में जो नालायक बच्चे जो होते हैं, जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, हम वहाँ पे जाके एक दिन पूरा उनके साथ में बिताते हैं, और उनको हम उनके बेटे की तरह उनको प्यार करते हैं। उनके साथ में हम लोग भोजन भी करते हैं उनके हाथ से। आपको पता है, आप कभी अनाथ आश्रम चले जाओ, वृद्ध आश्रम चले जाओ, तो आप वहाँ पे आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो, लेकिन हम लोग वहाँ पे पूरा दिन व्यतीत करते हैं। और एक ऐसा भी एक संस्था है, श्रवण टिफ़िन सेवा, जो जिनके बच्चे अब्रॉड में रहते हैं और उनके घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, और वो लोग बेचारे खाना नहीं खाते, तो उनको टिफ़िन सर्विस जो सुबह शाम जो खाना देती है उसको हम डोनेट करके उनके यहाँ पे टिफ़िन भी पहुँचाते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं। केरला में बाढ़ आई थी, वहाँ पे भी हमने चीफ मिनिस्टर का हमको प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है, वहाँ पे लगाया हुआ है सर्टिफिकेट में। और आचार्य नरेंद्र स्कूल में हमने 90-99 लड़कियों को भी अडॉप्ट किया था हम लोग ने। तो हम लोग लड़कियों को तो ज़्यादा बेटी पढ़ाओ जो है ना हमारा प्रधानमंत्री का मुहिम है, उसको हम लोग प्रमोट ज़्यादा करते हैं। मगर सर, ये ट्रस्ट आपका कितने वर्ष हो गया? 2017 में हमने इसको रजिस्टर करवाया था। मगर 2017 में आपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराया, क्या ATG हुआ होगा? तो ये पैसा आता कहाँ से? जबकि मेरा ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हम पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा एक विशेषाधिकार होता है। तो ये पैसा आता कहाँ से? हमारा ट्रस्ट ATG 12 है, रजिस्टर है, और भारत सरकार की नीति आयोग जो है उसमें भी हमारा रजिस्टर है। और जो भी डोनेशन जो है हमारे भक्तगण देते हैं, और जिनकी कुलदेवी महासर माता नहीं वो भी देते हैं। और ये तो यही जाने कहाँ से आता है, लेकिन जब हमको खर्चा जब आ जाता ना कि मैया ये करवाना है, इतने बच्चों की फ़ीस भरनी है, तो रातों रात मैया करवा देती है, अपने आप करवा देती है। हमें आज तक किसी के पास फ़ोन करके, आज ये सहयोग के लिए भी, ये प्रोग्राम के लिए भी हमने आज तक किसी से फ़ोन करके सहयोग नहीं मांगा, सब सेल्फ अपने आप दे रहे थे। गवर्नमेंट से कुछ मिलता है क्या? नहीं, हमने आज तक गवर्नमेंट से लिया नहीं, और माता रानी करे नहीं कि हमको कभी गवर्नमेंट से मिले। मांग करने की अपेक्षा रखेंगे नहीं? नहीं रखेंगे माई, नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो यही है, हमारी बड़ी सरकार हमारी बड़ी सरकार यही है जो महासर में बैठी हुई है। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि मेरे जो व्यूवर है, मेरे जो दर्शक, उनके आज इतने भव्य कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहते हैं जी? इसकी और थोड़ा सा संक्षिप्त। एक बार महासर आइए, जो भी अगर आपके दर्शक है जो कुल देवी नहीं है, आप वैष्णव देवी जाते हैं और सब देवियों के जाते हैं, वहाँ पे महासर भी आइए, एक बार वहाँ का भी आनंद लेकर देखिए। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या जाएंगे। सर, जो मुझे आमंत्रित तो कर रहे हैं, क्या हम इसी के साथ में और लोग भी जो दर्शक हैं जो आपके साथ में बैठे हैं, भक्त लोग, क्या इनको भी आमंत्रित करते हैं? क्या इनको भी ले चलने की कोई ऐसा आपका ट्रस्ट की व्यवस्था की गई है? जरूर, सब जाते हैं, सब जाते हैं, ये जितने भी लोग हैं सब है। कोई भी आप शायद कोई 1-2 आदमी होगा जो नहीं गया होगा, जिनकी कुलदेवी पता नहीं, उनको भी पता चल गई है। दर्शकों मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश के धरती पे, प्रयागराज की धरती से हम रहने वाले हैं, मगर माता अम्बे जिस तरह से विराजमान है बीच में, इनका माता कई रूप है, इनके कई नाम है, कितने अनेक रूप हैं, जिससे दर्शकों ये सबसे बड़ी सौभाग्य। मैं एक पत्रकार होने के नाते बहुत से मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ ट्रस्ट के अधिकारियों को और पदाधिकारियों को, जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनको भी अपने चैनल के माध्यम से माता से अर्जी लगाता हूँ कि हे माता,
जो भी भक्त आपके दरबार में आए हैं उनकी झोली हमेशा आपके साथ द्वारा भरी जाती है और दिन दूना रात चौगुना भरता रहे माता। मैं यही आज से अर्जी लगाता हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ कि जैसा कि ट्रस्ट के लोगों ने आमंत्रित किया है, जरूर माता के दरबार में जाना चाहिए। वहाँ पे जो कोई जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये हमारा भी सौभाग्य, हमारे परिवार का सौभाग्य कि जिस शर्मा साहब ने मुझे आमंत्रित किया और माता के सामने आके अर्जी लगाने की। हमारी बहन बहुत बढ़िया गीत प्रस्तुत कर रही थी। अभी हमारे सुप्रसिद्ध गायक आए हैं। मैं अपने अखबार में भी मैं ये न्यूज़ प्रकाशित किया हूँ। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में योगेश जुनेजा जी, अवधेश गोस्वामी जी उपस्थित है। हमारी बहन अनुजा जोशी भी उपस्थित है। ये हमारा के लिए आज यहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित आज हमारी बहन हमारे बीच में मैं उससे भी सवाल करूँगा। सर भी आए हैं, योगेश जुनेजा जी हैं, अवधेश जी भी सर हैं, जो प्रसिद्ध गायक हैं, जो कि राजस्थान की धरती से लेकर के मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में आज प्रसिद्ध हैं। दीदी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप अभी कुछ महिलाएं कर रहे हैं, आपके जीवा पे सरस्वती का वास है, क्या कहेंगे? बस ये तो इन सब का प्यार है, मैया रानी का आशीर्वाद है कि हर साल मैं सेवा करती हूँ माँ की। प्रथम उत्सव से मैं जुड़ी हूँ श्री महासर माता ट्रस्ट से और यही आशीर्वाद चाहती हूँ मैया का और सभी भक्तों का कि ऐसे ही हम सब मिलकर के मैया रानी का गुणगान करते रहे, प्रेम से सभी जुड़ते रहे। बोले महासर वाली माता की जय। सर, मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से आज इतनी बड़ी संख्या में, आज कई वर्षों से आप लोग पूरी बहन बेटियों को जो माता के भक्त हैं सबको नचा देते हैं, आपको अपने अपनी भक्ति के गीत, क्या कहेंगे इसमें? पहले तो मैं आपके स्टाइल से इम्प्रेस हूँ। दूसरा, मैं यहाँ सिंगर बन के नहीं आया और ना मेरा ये आपके प्रेस के माध्यम से कह दूँ, दिस इज़ नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट प्रोफेशनल सिंगर। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं शौक़ से गाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब माँ का नाम आता है मैं वहाँ रुक नहीं पाता। मेरा भी एक छोटा सा ट्रस्ट है जो पिछले 16 साल से सूरत से एक स्पेशल ट्रेन 1800 लोगों को हर साल हम सूरत से वैष्णो देवी लेके जाते हैं इस ट्रेन के द्वारा। और श्री महासर माता ट्रस्ट, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे आपका ये लगा कि आप दिखावा नहीं करते, आप पूजा करते हैं, आप सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात। और आप लोगों के लिए और मेरे लिए मैं इतना ही कहूँगा, मुझे इतना दिया मेरी मैया ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरी भवानी का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि मेरे दर्शकों को जो इतना व्यूअर हैं उनको क्या इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? क्या जितने मेरे व्यूअर हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, उनको मैं आज के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनके बारे में क्या कहेंगे साहब? आपके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपके जो देखने वाले लोग हैं, आपको समझने वाले लोग हैं, उनको आपके लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको तो किसी बड़े चैनल पे होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो सौभाग्य की बात। जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या उनके लिए क्या कहें? आयोजक भोले भाले हैं, सब बढ़िया हैं। दर्शकों देखिए, उन्होंने घुमा फिरा करके, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, घुमा फिरा करके उन्होंने हमारे ऊपर ही थोप दिया। और दर्शकों, सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप एकदम अमिताभ बच्चन की तरह हाइट लंबे लिए और क्या हीरो की तरह लगते हैं। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम में उपस्थित है? देखिए, हम यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं और जब भक्तों के मन में उत्साह होता है तभी उत्सव मनता है। तो आज माता के चरणों में जितने भी भक्त आए हैं उनकी अनुभूति है, तो कहीं ना कहीं माँ का कोई रूप, माँ का दर्शन, माँ की हम भक्ति जब करते हैं तो उनकी प्रेरणा होती है। और उनकी अगर प्रेरणा अच्छे कार्यों में हो रही है तो साक्षात समझिए कि माँ का आपके ऊपर साथ, हमेशा साथ। कार्यक्रम के आयोजक को लेकर आशीर्वाद? बिल्कुल नहीं, उनका तो मैं तो ये कहूँगा, करने वाली माँ और कराने वाली माँ। आयोजक तो जैसा अभी भैया ने बोला, बड़े भोले भाले हैं और उनके दिल बड़े सच्चे हैं, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है, वहाँ पर माँ प्रत्यक्ष विराजमान होती है। धन्यवाद। मुझसे दर्शकों, मुझसे मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आज अटेंड करने का मुझे मौका मिला। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। ज्योति जले दिन रात मैया जी तेरी ज्योति जले, ज्योति जले दिन रात मैया जी तेरी ज्योति जले। खोपरा किधर है पंडित जी? बोला है, चलो घी में
अनुजा सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी। सज करके सज करके सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, हो लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, हो लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी। सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, सज करके बैठी मेरी माँ हो लागे से किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, हर किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, चुनरी उड़ाई, चुनरी उड़ाई, चुनरी उड़ाई, चुनरी उड़ाई, किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, किसने मैया तुझे चुनरी उड़ाई, चुनरी में ओ चुनरी में ओ चुनरी में हीरे हजार लागे से रानी, चुनरी में हीरे हजार लागे से रानी, ओ लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी। सज धज के ओ मेरी सज धज के ओ मेरी सज धज के बैठी मेरी माँ हो लागे से रानी, सज धज के बैठी मेरी माँ हो लागे से किसने भैया तेरी बिंदिया सजाई, किसने भैया तेरी बिंदिया सजाई, ओ किसने भैया तेरी बिंदिया सजाई, 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 ये बिंदिया सजाई, बिंदिया सजाई, बिंदिया सजाई, बिंदिया सजाई, किसने भैया तेरी बिंदिया सजाई, किसने भैया तेरी बिंदिया सजाई, और बिंदिया में हो बिंदिया में हो बिंदिया में हीरा लाल लागे से रानी, बिंदिया में हीरा लाल लागे से रानी, लागे से रानी मैया लागे महारानी, 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 ओ लागे महारानी, लागे महारानी, लागे महारानी, लागे महारानी, ओ लागे महारानी मेरी लागे महारानी, लागे महारानी मेरी लागे महारानी। सज धज के बैठी
एक महासर माँ कहते माँ बोलो साचे दरबार की आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया है आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया है महासर माँ तेरा भवन सजाया है महासर माँ तेरा भवन सजाया है भवन सजाया तेरी जोत को जगाया 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 अरे आओ अम्बे माँ आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया है आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया अरे आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया है आओ अम्बे माँ तेरा भवन सजाया किसी ने मैया तुझे मेहंदी लगाई 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 ओ मेहंदी लगाई मेहंदी लगाई मेहंदी लगाई मेहंदी लगाई किसने मैया तुझे मेहंदी लगाई किसने मैया तुझे मेहंदी लगाई तो मेहंदी का मतलब क्या होता है मेहंदी ओ मेहंदी हो मेहंदी मेहंदी रची है लाल लाल लागे से मेहंदी रची है लाल लाल लागे से ओ लागे से ठाड़ी मैया लागे महारानी लागे से ठाड़ी मैया लागे महारानी लागे से ठाड़ी मैया लागे महारानी लागे से ठाड़ी मैया पवन सुत विनती बारंबार सबने मिलकर के कहना
किस्मत वाले चलो बुलावा वो चलो बुलावा चलो बुलावा आया है मेरी मैया ने बुला क्योंकि किसी ने कहा है जरूरत पड़े तो नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं होता। जरूरत पड़े तो नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं होता। जो श्रद्धा से जगाई जाए मेरी मां की जोत को वैष्णो देवी से कम नहीं होता। तो दोनों हाथ उठाएंगे। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा एक बार फिर से चलो हो ऊंचे जयकारा लगाओ। मैं ये जयकारा जैसी मेरी आवाज है वैसी आवाज आप ही सुनना चाहता हूँ। जयकारा मां सरवैया का बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा है मेरी मां दुर्गा है मेरी मां हो जय तेरी शेरा वाली हो जय तेरी मंदिरा वाली हो जय तेरी जोता वाली हो जय तेरी लाटा वाली हो जय तेरी शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली माँ। उठा के तो हाथ। दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ हो जय तेरी शेरा वाली हो जय तेरी जोता वाली हो जय तेरी लाटा वाली हो जय तेरी मेहरा वाली हो जय तेरी शेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली माँ। दुर्गा है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ। तूने सबको दर पे बुलाया 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 दर पे बुला के गले से लगाया दर पे बुला के गले से तूने सबको दर पे बुलाया दर पे बुला के गले लगाया से लगाया जरा प्रेम से बोलो जरा मिलकर बोलो आवाज भी आई जरा मिलकर बोलो। आपके लिए ये लाल लाल साड़ियां पहनी है ना आपने वो सब आ जाए आज एक नहीं आप ही नाच करो और आपने क्या कहना है और मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी बन के मौत मैया जी तेरे मंदिरों में मैया जी तेरे मंदिरों में दादी जी तेरे मंदिरों में मैया जी तेरे मंदिरों में दादी
जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की हो जाए मौत, मैया जी तेरे सारी जगत को खेल खिलाए, सारे जगत को खेल खिलाए, सारे जगत को खेल खिलाए, बिछड़ा तू मैया मुझे भवन विराजो, विराजो मैया मुझे भवन विराजो, जयकारा 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 होवे गली गली, जयकारा होवे गली गली, जयकारा होवे गली गली। देवेंद्र भाई कह रहे हैं क्या? ओ मैया ऐसी शक्ति देना, मैया ऐसी शक्ति देना, ओ मैया ऐसी शक्ति देना, मैया ऐसी शक्ति देना, तेरी जोत तेरी जोत तेरी जोत जगाओ गली गली, जोत जगाओ गली गली, तेरी जोत जगाओ गली गली, जयकारा होवे गली गली, जयकारा होवे गली गली। मैया ऐसा भगत बनाना, मैया ऐसा भगत बनाना, हो मैया ऐसा भगत बनाना, मैया ऐसा भगत बनाना, ऐसा भगत बनाना मैया। तेरी चौकी तेरी चौकी तेरी चौकी कराओ, तेरी चौकी कराओ, तेरी चौकी कराओ गली गली, तेरी चौकी कराओ गली गली। मैया ऐसा भगत बनाना, मैया ऐसा भगत बनाना, ओ मैया ऐसा भगत बनाना, मैया ऐसा भगत बनाना। तेरी चौकी तेरी चौकी तेरी चौकी कराओ गली गली, तेरी चौकी कराओ गली गली, तेरी चौकी कराओ गली गली। मैया ऐसा दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जय तेरी शेरा वाली, जय तेरी चौथा वाली, जय तेरी मंदिरा वाली, जय तेरी लंका वाली, जय तेरी शेरा वाली, मेरा वाली, चौथा वाली माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। पूरी कहे हरी मानी सारे, पूरे कहे हरी मानी हमारे, पूरे कहे हरी मानी सारे, पूरे कहे हरी मानी सारे, देती है मरी दानी सारे, देती है मरी दानी सारे, पूरे कहे मानी सारे, देती है मरी दानी सारे, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो, आवाज भी आई, जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के
मैया तेरी आ गई मैया मैया झोलियां भरती भंडारे भरती दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली श्री अम्बे मात की, बोली श्री महासरवाली मात की, बोली खाटू नरेश की, बोली बजरंग बली महाराज की, सच्चे दरबार की। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम गजानन गणेश को मनाएंगे। बिल्कुल बड़े प्रेम से सभी भक्त अपनी अपनी हाजिर लगाएंगे और सुंदर सुंदर भजन सभी देवी देवताओं को सुनाएंगे। नियम अनुसार 5 देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उसके बाद मैया रानी को मनाएंगे। बोली गजानन गणेश जी महाराज जी की। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की। गजानंद सरकार पधारो कीर्तन की। सब
मैया के राम